हेलो एवरीवन। आज हम हिस्ट्री का अगला टॉपिक संथाल रेवेलियन स्टार्ट करेंगे। संथाल रेवेलियन का जो टाइम पीरियड है वो 1855 से 56 है। इसको हम संथाल हुल के नाम से भी जानते हैं इस रेवेलियन को। ये एक ऐसा रेवेलियन था जो कि ऑपरेसिव ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा वाले रीजन में हो रहे थे उसके अगेंस्ट था। ये पहला ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रॉन्ग ट्राइबल मूवमेंट। ये जो है ये रेबेलियन वो मेनली दामिन कोह एरिया जो कि भागलपुर से लेके राजमहल हिल्स तक है वहाँ पे स्टार्ट हुआ। और इसके जो लीडर्स थे वो मेनली थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। अगर बात करें अर्लियर ट्राइबल मूवमेंट्स से तो इससे ज़्यादा एग्रेसिव और ऑर्गेनाइज्ड और वायलेंट था ये संथाल रेबेलियन। अब इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव था कि फॉरेनर जिसको दीकू भी बोलते हैं उसको बाहर करना और जो ये क्या कहते हैं संथाल रीजन में जो ब्रिटिश रूल था उसको एंड करना। इसके साथ ही इन लोगों का एक और मोटिव था कि जो एक ऐसे स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट करे जो कि जस्टिस और रिलीजन बेस्ड हो। इसके साथ ही संथाल जो ट्राइब थे उनको था कि वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट साथ साथ ट्रेडिशनल और फॉरेस्ट राइट जो संथाल का है उसको भी प्रोटेक्ट करना। अब कॉजेज़ की बात करें तो मेन कॉजेज़ हैं इस रेबेलियन के पीछे। पहला तो ज़मींदारी सिस्टम, दूसरा है जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ज़मींदार और मनी लेंडर के द्वारा, उसके साथ ही हाई इंटरेस्ट जो कि 50 to 500% तक बढ़ाया गया था। पॉलिटिकल रीजन और रिलीजियस एंड सोशल रीजन, इमीडिएट रीजन, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। जो ज़मींदारी और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था वो बंगाल और बिहार वाले रीजन में 1793 के अराउंड इम्प्लीमेंट किया गया। ये टैक्सेशन का एक न्यू सिस्टम था। पहले क्या होता था कि जो पीपल थे वो कलेक्टिवली टैक्स को पे करते थे, लेकिन अब इस परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा ये कर दिया गया कि अब इंडिविजुअली और सेपरेटली जो है उन लोगों को टैक्स देना पड़ता था। साथ ही टैक्स का जो अमाउंट है वो भी तिगुना कर दिया गया और जो टैक्स कलेक्ट करने का मेथड था वो काफ़ी ही हार्श और इनह्यूमन नेचर का था। अब एक्सप्लॉयटेशन बाय ज़मींदार और मनी लेंडर की बात करें तो एक तो इन्होंने काफ़ी हैवी टैक्स लगा दिया था और इस वजह से क्या होता था कि ये मजबूर कर देते थे ट्राइब्स को कि वो मनी जो है वो लोन पे लें और वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पे, जिसके कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे ये लोग डेब्ट के साइकिल में फंसते चले गए और इन लोगों पे इतना ज़्यादा डेब्ट हो गया कि ये बाद में जो लोन है उसको रीपे करने में असमर्थ हो गए। इसके वजह से क्या होता था तो मनी लेंडर क्या करते थे, उनकी ज़मीनों को छीन लेते थे, साथ ही उनके कैटल को भी छीन लेते थे और उनका ऑक्शन करवा देते थे। अगर ये ट्राइब्स पुलिस के पास जाते थे तो पुलिस भी जो है इन्हीं मनी लेंडर और ज़मींदारों के पक्ष में होते थे, जिसके वजह से इन ट्राइब्स के मन में और ज़्यादा हेटर्ड बढ़ता चला गया। परमानेंट सेटलमेंट की बात करें तो इसमें क्या होता था कि ज़मींदार को बहुत बड़े लैंड का कंट्रोल दे दिया जाता था, जिसके वजह से क्या होता जो ट्राइब्स थे जो पहले किसान थे वो अब मजदूर बनते चले गए, अपने ही लैंड से एलियनेटेड होते चले गए। फोर्स लेबर ऑपरेशन की बात करें तो ब्रिटिश जो है वो बेगारी सिस्टम इन लोगों पे थोपना स्टार्ट कर दिए और इन लोगों को कंपलसरी था कि बिना किसी कंपनसेशन के पब्लिक प्रोजेक्ट पे इन लोगों को काम करना होता था। ये भी एक रीजन है। रिलीजियस और सोशल रीजन की बात करें तो जो संथाल थे वो डरे हुए थे। किस वजह से तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज आ रही थी उनका बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस देख के, क्योंकि वो ना ट्राइब्स को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिए थे क्रिश्चियनिटी में। तो इसके वजह से क्या हुआ, उन लोगों का जो कल्चरल ऑटोनॉमी था वो लॉस होना स्टार्ट हो गया। इस वजह से ये लोग और ज़्यादा भड़के हुए थे और ये जो है और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देता है इस मूवमेंट को।
इमीडिएट रीजन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि पुलिस स्टेशन के एक इंस्पेक्टर को मार दिया जाता है संथाल मॉब के द्वारा, जो कि इस संथाल एग्रेशन को और भी ज़्यादा इग्नाइट कर देता है अगेंस्ट ब्रिटिश। इसके साथ ही क्या था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइंस जो था, जो भागलपुर और बर्धमान के बीच में बन रहा था, उसमें ट्राइबल्स को, संथाल ट्राइब्स जो थे, उन लोगों को फोर्स्ड बेगारी करवाया जाता था, बिना किसी वेजेस के इन लोगों को ज़बरदस्ती काम करना होता था। अब जो ये रिवोल्ट था, इसके मेन लीडर सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव थे। और अब देखते हैं कि ये रेबेलियन स्प्रेड कैसे हुआ। तो इसमें जो था सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो सिद्धू था। वो अपने आप को ना मैसेंजर ऑफ ठाकुर बोलता था, और वो पीपल्स को कन्विंस करता था कि रिवोल्ट करे, कन्फ्रंट करे। किसके खिलाफ? तो मनी लेंडर्स, जमींदार और रिच मर्चेंट्स के खिलाफ। तो जून 30 को क्या होता है 1855 में, लगभग 6000 संथाल्स जो है भागा निधि जगह पे कलेक्ट होते हैं, गैदर आउट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि रिवोल्ट करना है। बाद में ये धीरे धीरे 6000 से लेकर के 60,000 संथाल तक साथ हो जाते हैं और क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं अटैक करना मनी लेंडर और लैंडलॉर्ड्स पे। इसके साथ ही इसमें क्या होता है कि ये जो वायलेंट रूप ले लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, जो इनके डॉक्यूमेंट्स होते थे, स्लेवरी के डॉक्यूमेंट्स, तो जो कोर्ट्स के डॉक्यूमेंट होते हैं उनको जलाना स्टार्ट कर देते हैं। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और मेल कैरिंग व्हीकल्स थे, सबको जलाना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या होता है कि फिर आता है कि सप्रेशन ऑफ संथाल रेबेलियन के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फिर ब्रिटिशर क्या करते हैं कि 10 यूनिट्स भेजते हैं मेजर जनरल बारो के लीडरशिप में इस रेबल्स को एलिमिनेट करने के लिए, और उस एरिया में, पूरे संथाल रीजन में मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया जाता है। बात क्या है कि संथाल्स के पास जो वेपन थे, ट्रेडिशनल वेपन्स थे, बॉल्स थे, एरो थे, स्पीयर्स, जो कि काफ़ी नहीं थे ब्रिटिश के मॉडर्न आर्म्स के खिलाफ लड़ने के लिए। इस वजह से क्या होता है कि अराउंड 15,000 संथाल्स जो है इस रिवोल्ट में मारे जाते हैं और बहुत हज़ारों लोग जो है वो घायल होते हैं। 1855 में क्या होता है, सिद्धू पकड़ा जाता है और मार दिया जाता है। उसके बाद कान्हू इसको लीड करना स्टार्ट करता है, लेकिन कान्हू भी अरेस्ट हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे करके संथाल रेबेलियन जो है वो ठंडा होती जाता है। अब इसके रिजल्ट्स को देखें तो इस संथाल रेबेलियन का रिजल्ट क्या होता है, तो एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो क्रिएट किया जाता है संथाल डोमिनेटेड एरिया के लिए ही, और संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट को बनाया जाता है सेपरेट करके, दो एरियाज़ को, भागलपुर और बीरभूम जो एरियाज होते हैं उसको सेपरेट करके संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है 1876 में। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, संथाल को जो है लैंड रिलेटेड सिक्योरिटी मिलता है, और जो उनका ट्रेडिशनल विलेज गवर्नेंस था उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। उनका एक ट्रेडिशनल मांझी सिस्टम था, उसको भी रिस्टोर किया जाता है। और जो संथाल का जो स्पिरिट होता है सेल्फ सेक्रीफाइस का, अपने सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट और कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर के, वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनता है अदर ट्राइबल मूवमेंट के लिए और लेटर नेशनल मूवमेंट के लिए। जुडिशियल रिफॉर्म की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन होता है संथाल परगना सिविल रूल्स इन 1856, जिससे कि जो संथाल हैं वो अपने ग्रीवियंसेस जो है वो एड्रेस करवा सके इस रूल्स के थ्रू। और साथ ही रिकॉग्निशन होता है फॉरेस्ट राइट इन द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865। फाइनेंशियल रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेशन आता है मनी लेंडिंग प्रैक्टिसेस, वो जो हाई टैक्स रेट रहता है तो उससे बचने के लिए रेगुलेशन लाया जाता है, तो एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंट करने के लिए